पिछली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 3 टाइप्स क्या हैं और उसमें जो अलग अलग कंजंक्शंस क्या है वो क्या है और उनको यूज़ कैसे करेंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि हर एक की यूसेज क्या है, कैसे किसको यूज़ करना है। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज इंग्लिश ग्रामर सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर और आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बाल की खाल उतारने की। आई एम गोइंग टू डीप डाइव ऑन ईच वन ऑफ देम। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, 3 कैटेगरीज हैं बोर्ड पे। मैंने अभी 3 कैटेगरीज बना के लिखा है। फर्स्ट कैटेगरी इज कंजंक्शंस ऑफ कॉज। कॉज मतलब कारण, रीजन, यानी ये कंजंक्शंस तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में कोई रीजन या कारण दिखाना हो। सेकेंड है पर्पस। पर्पस क्या होता है? एम, मकसद, ऑब्जेक्टिव, क्यों कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, व्हाट इज माई पर्पस इन इट, क्या क्या एम है मेरा। तो जो कंजंक्शंस में ऐसी सिचुएशंस में यूज करूंगी उन्हें बोलते हैं कंजंक्शंस ऑफ पर्पस। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम में ना तुम्हें टाइप ऑफ कंजंक्शन लिखने को नहीं बोलेगा। इन्हें हमने डिफरेंट टाइप्स में इसलिए असाइन किया है क्योंकि उससे आपको याद रखना आसान होता है कि अच्छा कॉज वाला कंजंक्शन, बिकॉज कॉज वाला कंजंक्शन होता है, एज कॉज वाला कंजंक्शन होता है, यानी अगर कारण दिख रहा है सेंटेंस में तो ये वाला कंजंक्शन लगाया जा सकता है। इस कारण से इनको टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अदरवाइज कोई टाइप, आइडेंटिफाई द टाइप इज नॉट अ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड टू यू। ओके, ऑलराइट। थर्ड वन, कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? अगर ये करोगे, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। इफ यू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन यू विल गेट अ गुड पार्टी। कंडीशन, जब कंडीशन की सिचुएशन आती है सेंटेंस में तो हम ये वाली कंजंक्शंस लगाते हैं। ठीक है, अब एकदम से एक एक कंजंक्शन को पकड़ के उसको समझते हैं। फर्स्ट वन, बिकॉज। कॉज अगर दिखाना हो, कारण, तो हमारे पास 3 कंजंक्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज, सिंस और एज। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन दिस ऑन द बोर्ड, आई एम लेट, और दूसरा है आई गॉट अप लेट। मैं लेट हुई, क्यों लेट हुई, उसका क्या कारण है? क्योंकि मैं लेट उठी। सो आई गॉट लेट, आई एम लेट सिंस आई गॉट अप लेट। मैं लेट हुई क्योंकि मैं लेट उठी। तो जब रीजन बताना है तो मैं बिकॉज भी यूज कर सकती हूं। आई कैन से आई एम लेट बिकॉज आई गॉट अप लेट, आई एम लेट सिंस आई गॉट अप लेट, आई एम लेट एज आई गॉट अप लेट। मैं तीनों को कॉज दिखाने के लिए यूज कर सकती हूं। टेक अनदर एग्जाम्पल, आई टुक अ मेडिसिन बिकॉज आई वॉज सिक। मैंने दवाई क्यों ली? रीजन क्या है? क्योंकि मैं बीमार थी। तो रीजन दिखाने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस रीजन, आई कैन यूज बिकॉज, सिंस एंड एज। अब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन अ लॉट ऑफ किड्स आस्क मी इज, क्या डिफरेंस है तीनों में? हाउ डू वी डिफरेंशिएट? तो फंडा ये है, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन के लिए बिकॉज, ढीले ढलक के रीजन के लिए सिंस एंड एज। मतलब सबसे बढ़िया कंजंक्शन जो है रीजन देने के लिए वो बिकॉज है। हाँ, लेकिन आप सिंस और एज भी यूज कर सकते हैं। एक और चीज है जो कभी नोटिस करना, सिंस एंड एज कैन स्टार्ट अ सेंटेंस, दे कैन बी रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज नहीं होता। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, सिंस ही इज सो इंटेलिजेंट ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स इन हिज बोर्ड एग्जाम्स। मतलब उसने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लिए, क्यों? क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं इस सेंटेंस को बिकॉज के साथ भी यूज कर सकती थी। आई कुड हैव सेड ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स इन हिज एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट। लेकिन मैं बिकॉज को बिगिनिंग में यूज नहीं कर सकती। आई कैंट से बिकॉज ही सो इंटेलिजेंट ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स, ये ठीक नहीं है। तो अगर तीनों में डिफ्रेंसिएशन करने की बात आती है तो दिमाग में रखना कि because can be used middle of the sentence, not beginning, okay? But both since and as can be used in the beginning of the sentence. For example, as it is a sunny day today, I feel like going out. मतलब मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा दिन है, सनी ब्राइट डे है, इसलिए मेरा बाहर जाने का मन कर रहा है। तो यू कैन यू सी कि मैंने सिंस, एज और बिकॉज तीनों को कॉज की तरह यूज किया है, कोई कारण बताने के लिए यूज किया है। दूसरा, मैंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन के लिए बिकॉज, थोड़े वीक रीजन के लिए सिंस और एज। ओके, तीसरी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिगिनिंग में यू डोंट यूज बिकॉज, you use since or as in the beginning of the sentence. You don't use because in the beginning of the sentence. That can be used in the middle of the sentence. Okay?
ऑल सेट, ऑल क्लियर? तो याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम मैम को झूठा बहाना देना है तो कौन सा कंजंक्शन लगाना है। वेरी गुड, ऑलराइट। सेकेंड वन, पर्पस। व्हाट इज पर्पस? एम। क्यों कर रही हूं? आई एम स्टडिंग हार्ड। वाई? क्यों, क्या कारण है? ओके, पर्पस क्या है, एम क्या है? नाउ लुक एट दिस। कौन से कंजंक्शंस है पर्पस के? सो दैट, दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, ये सारे हैं पर्पस दिखाने वाले। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई वर्कड हार्ड सो दैट आई कुड अचीव व्हाट आई वांटेड। मैंने मेहनत की इसलिए की क्योंकि मेरा पर्पस है कि मुझे वो मिले जो मैं चाहती हूं। यू कैन ऑल्सो टेक अनदर एग्जाम्पल। यू कैन से I worked hard in order that I come first in my class. Purpose, मैंने मेहनत की, पर्पस, एम क्या है कि मैं फर्स्ट आऊं। सो इन ऑर्डर दैट कि मैं फर्स्ट आऊं इसीलिए मैंने मेहनत की। ओके, अब यहां पे यू हैव टू फोकस ऑन लेस्ट। लेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज वाई आई हैव रिटन इट सेपरेटली। लेस्ट का मतलब है सो दैट नॉट, मतलब ताकि ये ना होए। टेक एन एग्जाम्पल। आई टुक मेडिसिन लेस्ट आई गेट मलेरिया। मैंने मेडिसिन खाई सो दैट आई गेट मलेरिया, नहीं कि मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं खाई कि मुझे मलेरिया हो जाए। कौन खाता है मेडिसिन मलेरिया होने के लिए? हम क्यों खाते हैं मेडिसिन? ताकि मलेरिया ना हो। सो दैट नॉट, आई टुक मेडिसिन लेस्ट आई गेट मलेरिया, कि मैंने मेडिसिन खा ली ताकि मुझे मलेरिया ना हो, कहीं मुझे मलेरिया ना हो जाए। तो जो लेस्ट है ना, इट इज पर्पस नेगेटिव वाला, कि वो चीज ना हो इसीलिए मैंने मेडिसिन ली, वहां लेस्ट लगाते हैं। टेक अनदर एग्जांपल। ओके, आई प्लान्ड माई थिंग्स लेस्ट आई गेट लेट, है ना? मतलब मैंने अपनी चीजें प्लान की सो दैट आई डोंट गेट लेट, सो दैट नॉट आई डोंट गेट लेट, कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अब सो दैट डोंट लगाने की बजाय मैंने क्या लगाया? लेस्ट। I planned things lest I get late, कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं इसलिए मैंने वहां पे लेस्ट लगाया। क्लियर है? सो नाउ आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स। लेस्ट का मतलब है सो दैट नॉट, देयर इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट, और उसका मतलब है कहीं ये ना हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पर्पस वाले कंजंक्शन होते हैं एम ऑब्जेक्टिव के लिए। आई रैन फास्ट सो दैट आई कम फर्स्ट। I have been sleeping on time so that my skin glows. Purpose, okay? And I took medicine lest I fall sick. भाई मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं इसलिए मैंने मेडिसिन ले ली। लेस्ट ऐसे यूज होता है। क्लियर? ग्रेट। थर्ड, today's video, third is condition. Condition तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए यार। We all kind of deal with conditions. बात बात पे condition पेरेंट्स रखते हैं। अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा। I also do that with my daughter, by the way. ऐसे अगर तुमने टीवी beyond a point देखा तो मैं टीवी बंद कर दूंगी तुम्हारा। कंडीशन, जब यही चीज इंग्लिश लैंग्वेज में करनी हो, we use conjunctions of condition. Condition की conjunctions if, unless, supposing, provided that, all of these are conditions. Now take an example. If you eat well, you stay healthy. कंडीशन है कि भाई तुम अच्छी सेहत बनी रहेगी अगर तुम अच्छा खाना खाओगे। If you eat well, you will stay healthy. Now take another example. Provided you listen to me, you get all the candies. Provided you listen to me, you get all the candies. मतलब कंडीशन क्या है कि चुपचाप से मेरी बात सुनो तभी टॉफियां मिलेंगी, तभी कैंडीज मिलेंगी। बोलते हैं ना ऐसे, मम्मी पापा ऐसे बात करते हैं। ओके, सपोजिंग इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। सपोजिंग यू कंप्लीट दिस वर्क, आई विल टेक यू टू द मॉल। अगर तुम ये काम खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगी। ओके, लेकिन अनलेस थोड़ा सा डिफरेंट है। अनलेस इज ए नेगेटिव कंडीशन, आई विल एक्सप्लेन। बाकी सब पॉजिटिव है। बाकी सब कैसे बात करती हैं? अगर तुम ये करोगे पॉजिटिव, तो मैं ये करूंगी। इफ यू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, आई विल टेक यू टू द मॉल, पॉजिटिव। अनलेस कैसे यूज होता है? नेगेटिव। जैसे अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, आई विल नॉट टेक यू to the mall. उल्टा हो गया। Look at the sentence. If you complete your work, I will take you to the mall. अगर खत्म कर लोगे तो मैं ले जाऊंगी। Unless is like जब तक, जब तक तुमने काम नहीं खत्म किया, unless you finish, अगर तुमने काम खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें मॉल नहीं ले जाऊंगी। It's a negative word. Whenever we use unless, there is a not in the sentence. Take another example. Unless you brush your teeth regularly, you are bound to get decay. You're bound to get a tooth cavity. ऐसे कर लो। Unless you don't brush regularly, unless
you brush regularly, sorry, don't need, unless you brush regularly you are bound to get a cavity. मतलब unless लगा दिया ना तो unless में ही not है. Unless you brush regularly मतलब अगर तुम brush regularly नहीं करोगे, वो नहीं unless में ही है, फिर से not नहीं लगाना, you will get a tooth cavity. अब इसको if you brush regular, अब इसको if लगा के देखो यहाँ पर, if you brush regularly you will get a tooth cavity. सेंस बना? मतलब तुम कह रहे हो रोज ब्रश करने पर भी कैविटी होगी? नहीं ना. तो इफ का मतलब है पॉजिटिव, अगर ये करोगे तो ये होगा. अनलेस का मतलब है नेगेटिव, अगर ये करोगे तो ये नहीं होगा. या अनलेस यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली, अगर तुम अपने रेगुलरली ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हें कैविटी होगी. सो अनलेस हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट. क्लियर है? समझ में आ गया? तो आज की वीडियो में हमने करे 3 टाइप के कंजंक्शंस. फर्स्ट रीजन दिखाने वाले, जहां सेंटेंस, but you know you have to do this, you have to read your sentences even when fill in the blanks आते हैं, joining आती है, दोनों सेंटेंस को पढ़ो, दिमाग लगाओ, रट्टा नहीं कि अच्छा कारण तो नहीं बता रहा है, कारण बता रहा है, इन तीनों में से लगा सकते हो. पर्पस, एम दिखा रहा है तो ये वाले लगाओ, कंडीशन दिख रही है तो ये वाले लगाओ. एंड फोकस अ लॉट ऑन लेस्ट विच इज अगेन नेगेटिव. इट सेज ये नहीं होना चाहिए, एंड अनलेस, अगर ये नहीं हुआ, दोनों में नहीं नहीं है, नेगेटिव है, and that is why you will focus a lot on lest and unless. Okay, I hope with this video these kind of conjunctions are absolutely clear. Stay tuned for the next video because we will deep dive more on another set of conjunctions which is coming up soon. If you guys are seeing me on YouTube, do not forget to share, like, subscribe and comment. And till then, bye bye, take care, stay tuned.